सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1 कविता है जिसका शीर्षक है थोड़ी धरती पाऊं। इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता के माध्यम से कवि धरती के महत्व से अवगत करवाना चाहते हैं कि धरती हम लोग के लिए कितना लाभदायक है। इसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। इस पंक्ति द्वारा कवि कहते हैं कि हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि थोड़ा धरती मुझे भी मिल जाए जिसमें मैं अपने पसंद का अपने अनुसार छोटा सा बागीचा लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यासी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। कवि इस पंक्ति द्वारा कवि कह रहे हैं कि अगर हमें थोड़ी धरती मिल जाए तो अपने पसंद का पेड़ पौधा लगाऊं और उस बागीचे में फल और फूल खिले हों, जहाँ चिड़ियाँ चहचहा रही हों और वहाँ एक छोटा सा तालाब हो, जिसमें जलाशय का मतलब होता है तालाब, जिसमें मैं अपना पूरे शरीर को भिगोकर आनंद ले सकूं। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। इस पंक्ति द्वारा कवि बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं कि मुझे इस धरती का 1 इंच भी जगह नहीं मिल पाई है जिसमें मैं अपने पसंद का पेड़ लगा सकूं या अपने अनुसार पेड़ पौधा लगा सकूं जो मुझे अपना भाई कहे, यानी अपना हितैषी। वो पेड़ पौधा वो मेरा अपना हितैषी बन सके और हम उसे फ़ायदा दे और वो मुझे फ़ायदा दे सके। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। इस पंक्ति द्वारा कवि सभी मानव जाति से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास थोड़ी धरती हो तो आप बहुत भाग्यशाली हो। उस धरती पर फल फूलों से लदे बगीचे हों और एक बगीचा हो, और अगर अपना धरती है तो अपने धरती पर अपने अनुसार आदमी बगीचा लगा सकता है। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। इस पंक्ति द्वारा कवि कह रहे हैं कि अगर आपके पास छोटी छोटी क्यारी हो और खुशबू दे रही हो, अर्थात छोटी छोटी खेतों में फसल लहलहा रहे हों, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। यहाँ चौपाए का मतलब होता है 4 पैरों वाला जानवर। तो कहते हैं कि हो सकता है कि कहीं आपके पास पशु हैं, जानवर हैं, वो घूम रहे हों, और हो सकता है कहीं सहन का मतलब होता है आसपास जो खाली घर के बगल में जो खाली जगह होता है, पक्षी घूम रहे हों आपके आसपास में। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, न चिड़ियों का रोना। इस पंक्ति द्वारा कवि कहते हैं कि हमारी यह विनती है तुमसे कि उस जगह को कभी मत खोना और पेड़ को पौधे को कभी कटने नहीं देना, क्योंकि अगर पेड़ कट जाएंगे तो प्रकृति सौंदर्य खत्म हो जाएगा। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वो भूले शिशुओं सा रोते हैं। इस पंक्ति द्वारा कवि कह रहे हैं कि यह समझाना चाहते हैं कि पेड़ का एक एक पत्ती का अपना अपना महत्व होता है।
और जब हम लोग उसकी शाखाएं को काटते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और छोटे बच्चे की तरह, शिशु मतलब छोटा बच्चा, छोटे बच्चे की तरह रोने लगते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। इस पंक्ति द्वारा कवि कहते हैं कि हम लोग को भी पेड़ों की तरह बढ़ना चाहिए, मतलब बिना रुकावट के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और कवि कहते हैं कि हमें पेड़ों की तरह भी अपने आप पर गर्व, इतराना मतलब होता है गर्व महसूस करना, गर्व से रहना। पेड़ों की तरह हमें भी गर्व से रहना चाहिए और पेड़ों के संग खेलना चाहिए, हिलना चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। बच्चे जिस प्रकार, इस पंक्ति द्वारा कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार बच्चे घर में खुशियाँ लाते हैं, उसी तरह पेड़ भी खुशियाँ लाते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधे को हरा भरा रखना चाहिए और उसके महत्व को समझना चाहिए। और जो नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं, और जो इस बात को नहीं समझते हैं, उन्हें नहीं समझते हैं और पेड़ पौधों को काट देते हैं, तो उनके बुरा परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं तथा प्राणवायु हमें देते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। इस पंक्ति द्वारा कवि कह रहे हैं कि आज मनुष्य वहशी का मतलब होता है क्रूर, असभ्य, जंगली। तो आज मनुष्य जंगली बनकर या क्रूर बनकर अंधाधुंध पेड़ों को काट रही है, जिससे हम लोग को शुद्ध हवा नहीं प्राप्त हो रही है। हम प्रदूषित हवा को सांस के द्वारा लेकर अपने फेफड़ों में नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए और पेड़ काटने वालों को भी रोकना चाहिए। यदि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे ताकि हम लोग को शुद्ध हवा मिल सके और वातावरण भी प्रदूषण मुक्त हो सके। धन्यवाद।